अब बैठ जाओ। कल क्या पढ़ा है वो भूल जाओ। कल सब कुछ पढ़ाया मैंने, उसको रिवीजन ही एक तरह से किया था। एक तरह से रिवीजन किया और भारत के बारे में कुछ बताया ना, क्या बताया था? कि भारत जो है वो वहाँ है, कहाँ पर है? कहाँ? उत्तर ये पूरा भारत अकेले बना उत्तर है? पूर्व में है। उत्तर पूर्व गोलार्ध में याद रखोगे, हमेशा याद रखना। लाइट चला इन्वर्टर ऑन करो। भारत की अवस्था कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ये पूरा क्या बनाया है? एक ग्लोब। ग्लोब में भारत, पूरा भारत कहाँ बना दिया? भारत का छोटा सा नक्शा यहाँ दिखाया है, ठीक? जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, ऐसे पूरा भारत कहाँ पर दिखा दिया हम? यहाँ दिखा दिया। तो भारत की पूरी अवस्थिति कहाँ है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध, ठीक है? और भारत कौन से महाद्वीप का हिस्सा है? एशिया महाद्वीप। वेरी गुड। एशिया महाद्वीप का। देशांतर विस्तार पूछेंगे। अगर देशांतर की दृष्टि से देखेंगे तो भारत पूर्वी गोलार्ध में है, और अक्षांश की दृष्टि से देखेंगे तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। समझ में आ गया? तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कैसे है? पूरी तरह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। एशिया का कौन से पार्ट में आएगा? अच्छा ये बताओ, उत्तरी पूर्व। एशिया के कौन से पार्ट में आएगा? उत्तरी क्या चीज भारत एशिया के कौन से पार्ट में आता है? में? पूर्वी में आता है, पश्चिमी में आता है, उत्तरी में आता है, दक्षिणी में आता है, पूर्वी पश्चिमी में आता है, पूर्वी दक्षिणी में आता है। पूर्वी दक्षिण में होगा। नहीं पूर्वी दक्षिण में। उत्तरी पूर्वी में होगा। भारत एशिया में दक्षिण एशिया का देश है, दक्षिण एशिया। ठीक है? भारत एशिया का देश है, एशिया महाद्वीप में है, तो यानी कि एशिया महाद्वीप का देश है। और एशिया महाद्वीप में भारत क्या है? दक्षिण एशिया का देश है। कौन सा? दक्षिण एशिया। दक्षिण। यहाँ पर समझ लो पहले, अगर हम ये भारत है, भारत को यहाँ से एशिया को पूरा ऐसे काटोगे तो भारत यहाँ पर ए और ये एशिया है, तो भारत एशिया के दक्षिण में आ रहा है। और इसको हम ऐसे लाइन खींच दे रहे हैं तो ये वाला जो पार्ट है, म्यांमार, इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, ये वाले देश क्या इसमें आते हैं? दक्षिण पूर्वी एशिया में। चीन आपका उत्तर में, आपका कौन सा है? रसिया। और चीन आपका उत्तर पूर्वी एशिया में। क्लियर? ऐसे आपका जापान भी उत्तर पूर्वी एशिया में। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया भी उत्तर पूर्वी एशिया के देश हैं। जबकि भारत किसमें आपका? दक्षिण दक्षिण एशिया में। और कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम ये दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्वी में। अब इसके बाद जो ये है आपका मालदीव, मालदीव भी किसमें आएगा? दक्षिण एशिया का देश है। तो दक्षिण एशिया, भारत क्या है? पूरा एक उप महाद्वीप है। भारत क्या दे रहे हैं? उप महाद्वीप की संज्ञा देते हैं। तो भारतीय उप महाद्वीप में कितना? आपका पाकिस्तान है, आपका अफगानिस्तान है, ये सारे देश, और आपका मालदीव है, मालदीव के साथ साथ आपका श्रीलंका है, ये सारे किसमें आते हैं? भारतीय उप महाद्वीप में आते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं भारत के भूखंड से जुड़े हुए देश हैं, तो ये भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। क्लियर हो गया? भारत एशिया में कौन सा है? दक्षिण एशियाई देश है। जिसकी कैपिटल क्या है? भारत की राजधानी दिल्ली। वेरी गुड। भारत की राजधानी क्या है आपका? नई दिल्ली। न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली है। अब भारत की यहाँ पर देखिए ग्लोब में अवस्थिति। अब बात करते हैं भारत का पूरे ग्लोब में अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार का अब और भारत के बीचों बीच की गति है कौन सी?
पूर्वी देशांतर लिखना है, पूर्वी देशांतर, और यहाँ पर उत्तरी अक्षांश। क्लियर? ऐसे वहां पर 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री 6 मिनट कौन सा है वो? उत्तरी अक्षांश। सेट यहाँ पर होगा पूर्वी देशांतर। क्लियर हो गया? इस छोटी चीज को यहाँ से उठा के कहाँ बना दिया? इस बड़ी चीज पे बना दिया। क्लियर? क्यों हंसी आई तुमको? क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम बड़ा टफ है, कोई घर का नाम निकनेम हो तो मुझे बता दो, उसी से मैं तुम्हारा नाम ले दिया करूँगी। है ही नहीं तो मैं अपने आप से दे दूँ कोई नाम? कर दो कोई काम कर तुम्हारा? कर दो। नहीं मैं कर दो। चलो क्या कह रहे? कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, बहुत अजीब था तुम्हारा। चलो अब बताएं, भारत के विस्तृति पूरी तरह उत्तरी पूर्व गोलार्ध में अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार की बात करें, अक्षांशीय विस्तार। अगर मुख्य भूमि का बात करें, मुख्य भूमि मतलब ऊपर से यहाँ तक भारत का जो मुख्य भूमि का विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। पूर्वी मुख्य भूमि की बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97.50 पूर्वी देशांतर है। ये मुख्य भूमि है जिस पर हम लोग रह रहे हैं। अब अगर हम द्वीपों से भारत का क्या बात करें, क्योंकि भारत के मुख्य भूमि के साथ साथ द्वीप भी उसका क्या है, भारत में आते हैं। तो भारत के अगर द्वीपीय विस्तार बात करें तो थोड़ा सा विस्तार कहाँ चला जाता है, और नीचे कहाँ जाएगा? 6 डिग्री 4 मिनट, 6 डिग्री 4 मिनट। अब ये नहीं कि इसका ऊपर और चला जाएगा, ऊपर का विस्तार वही रहेगा, पर द्वीपों से कहाँ पर जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, उसी को हम कह रहे हैं 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। और बेटा ये बिल्कुल ऐसे ही आपको सारे अक्षांश देशांतर बिल्कुल ऐसे ही याद करने पड़ेंगे, उत्तर और पूर्वी, क्योंकि कभी कभी भारत का विस्तार पूछा जाता है तो आपको ये अक्षांश दे रखे होंगे, पूर्वी की जगह पश्चिमी कर देंगे। अगर आपको पूर्वी याद है तो आराम से कर लोगे, ठीक है। और ये बिल्कुल नंबर याद रखना, ये नंबर इनके यही है। क्लियर हो गई बात कि नहीं? सबको समझ आ गया? हम ये देशांतर अक्षांश क्या होता है? ये देशांतर अक्षांश तुम आए नहीं थे उस दिन? हाँ नहीं आते, ये मैंने वर्ड ज्योग्राफी में बता दिया था। देशांतर अक्षांश कुछ नहीं होते हैं, एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो पूरे ग्लोब पर किसी देश की अवस्थिति या विस्तार के बारे में हमको दर्शाती हैं। तो इन्हीं अवस्थिति के बारे में तो बताया, देखो वो छोटा सा ग्लोब पर भारत बना दिया और उसको बताया है कि किसका उत्तरी गोलार्ध में कहाँ से कहाँ तक विस्तार है। 0 डिग्री, ये जो लंबी लाइन डार्क कीजिए ना, ये 0 डिग्री क्या है? देशांतर है, जो ग्रीन दिश से निकल रही है। इसका पूरब सारे पूर्वी देश होंगे, इसके पश्चिम में सारे पश्चिमी देश होंगे, तभी तो हम कहते हैं पश्चिमी देशों की पश्चिमी सभ्यता, पूर्वी सभ्यता, है ना। कभी उत्तरी दक्षिणी तो नहीं कहते हैं, देशों का विभाजन करा है पूर्व पश्चिम में करा है। इधर के सारे देश पूर्वी, इधर के सारे देश पश्चिमी। और ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर अक्षांश रेखा है, जिसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध है। आपकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, ठीक है, आप कितना क्षेत्रफल घेरे हो, लंबाई चौड़ाई से तो पता चलेगा भाई। अगर किसी दीवार में चिपका दिया जाए आपको और फ्रेम में टांगना हो या फ्रेम बना के टांगना हो तो उसकी मेजर करना पड़ेगा ना। तो मेजरमेंट के लिए हम लोगों ने क्या करा है, कितना विस्तार है या कितना क्षेत्रफल घेरे हुए हैं, तो वो हमारी अक्षांश देशांतर रेखाएं हैं। पूरी पृथ्वी का जो भारत क्षेत्रफल घेरे हुए है कितना में पता है आप लोगों को? कितने क्षेत्रफल में है भारत? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वां स्थान है, ये तो पता है। और कितना क्षेत्रफल घेरा है पूरे भारत विश्व का? 2.43%। नॉर्मली 2.4% ही देते हैं, 3 लिखना चाहो तो लिख दो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरी पृथ्वी का 2.4% क्षेत्रफल किसने? भारत घेरा हुआ है। यानी ये चीज देख रहे हो ना, भारत में जितनी भी देश हैं उनमें जो भारत देश है वो कितना घेरे हुए है? 2.4%। बाकी अलग परसेंट। अब हम
उसमें समुद्र नहीं जोड़ रहे हैं। क्लियर बात हो गई। स्थल मंडल जितना है उसको हम 100 मान रहे हैं, उस 100 में से 2.4% भारत घेरे पड़ा है, बाकी जितना परसेंट रह गया है उसमें अन्य देश हैं। तो इतने क्षेत्रफल घेरने के साथ भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, 7वां क्या है, सबसे बड़ा देश है। और कितने देशों के बाद भारत का नंबर आता है? अच्छा 6 देश कौन कौन से हैं उनका नाम पूछा है। रूस में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रूस, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन और ब्राजील। ठीक है, भारत, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वां स्थान रखता है, यानी कि ब्राजील का स्थान कौन सा है? 5वां, ऑस्ट्रेलिया का 6ठा, भारत का 7वां। तो इनसे कुछ ना कुछ परसेंट क्षेत्रफल किसका ज़्यादा होगा? आपके भारत का। भारत में पाकिस्तान, बांग्लादेश मिला होता तो भारत चौथे या 5वें नंबर पर होता कि नहीं? क्लियर हो गया। क्योंकि भारत में ये देश शामिल नहीं है तो भारत का स्थान कितना हो गया आपका? 7वें स्थान पर है। भारत की अवस्थिति पता चल गई। जीवोसाइट कितनी है? 6.5 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। और पूर्वी की बात करें, देशांतरी विस्तार 68 7 से 97 25। क्लियर, पेपर में पूछा जाता है। और मानक रेखा बताई थी कि नहीं? हर एक देश की अपनी अपनी मानक रेखा होती है। क्या होती है वो? और ये मानक रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के कितने राज्य? 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसी के साथ साथ भारत से क्या निकलती है? आपकी कर्क रेखा। साढ़े 23 डिग्री उत्तरी और सांस कितने राज्यों से गुजरता है? 8 या 9? 7 से तो नहीं, 9 राज्यों से गुजरता है। राज्य भी बता देंगे कौन कौन से राज्य से। मुझे 9 8 कंफ्यूज हो गया। चलो जब रात बोलोगे ना पता चल जाएगा। क्लियर हो गया इतनी बात? अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें, कोई क्या, अब दूरी भी पूछी जाती है, वैसे तो नॉर्मल पूछी नहीं जाती है। ऐसे दूरी निकाली जाती है भारत की, यहाँ से और ऊपर से नीचे तक। इससे आने से पहले भारत का सबसे पूर्वोत्तर बिंदु, भारत का सबसे पश्चिमोत्तर बिंदु, भारत का सबसे उत्तर बिंदु और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, ये पूछा जाता है। देखो, मुख्य भूमि में भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु पूछा जाएगा तो आपका है केप हेमोलियन। या जिसको हम कहते हैं कन्याकुमारी। क्लियर, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु पूछा जाएगा तो केप हेमोलियन कन्याकुमारी हो जाता है। और अगर यहाँ पूछा जाएगा द्वीप पर तो क्या है आपका? इंदिरा पॉइंट। उत्तर में इंदिरा फॉल, कहाँ पर है आपका? सियाचिन के पास पड़ता है। बनाने में थोड़ा सा वैसा हो गया पर समझ लीजिएगा। बिल्कुल उत्तर पॉइंट कहाँ पर आपका? टीओके में नहीं, सियाचिन को पड़ता है। क्या बताया? इंदिरा सबसे पूर्व किबुथु और गौरनौका। ये क्या है? इसके सबसे पूर्वी पॉइंट, सबसे पश्चिमी पॉइंट नाम पूछा जाता है। सबसे पूर्वी बिंदु कहाँ पर? आपके कच्छ के रण में। गौरमौदा, गौमुखा, ऐसे का अजीब नाम है। गौरमौदा कच्छ का रण।
और ये है आपके एटी यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। पहले ये जम्मू कश्मीर में आता था, जब से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बन गया है, अभी किसका हिस्सा है? ये आपका तमिलनाडु में है और ये आपका निकोबार में है। ये बना लो, इतना चित्र बना लो, ये चीजें समझ जाओगे, लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये लिखोगे भी इसको शब्दों में। ये भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल है जो कि लद्दाख में पड़ता है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु लिखवा लीजिए। लिखवा दे मैडम, चलो क्या सीखा? हाँ इसी का है ना। बना दोगे पूरा ही लिख लो, फिर लिखवा देते हैं। और दो पेन यूज करो इसके लिए, ब्लैक ब्लू। हमें चैनल क्या होता है? चैनल लिखा हुआ 8 चैनल 9 चैनल। चैनल कुछ नहीं है, ये देशांत अक्षांश रेखाएं हैं, उसको होता है। ठीक है, क्या हो रहा है इसके ऊपर? बनाओ जल्दी जल्दी, इतनी धीरे धीरे बनाओगे तो वो क्या काम है? ये क्या हो रहा है? नहीं, हाथ बनाओ, हाथ बन नहीं रहा है। जैसे भी बन रहा है रुको, मैं बता दे रही हूँ, अगर किसी से नहीं बन रहा है तो सीधे सीधे 12 रुपए ऐसे नहीं बनाओ। बन गया, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें और देखनी पड़ेगी। छोटी छोटी चीजें लिखनी पड़ रही है, जितना दिमाग को लिखोगे उतना ही। जिससे नहीं बन रहा है भारत समझ से ऐसे बना लो, क्लियर? मैं नहीं करूँगा। टेम्परेरी ऐसे लिखे सीधे सीधे। अब शांति विस्तार, ये शांति में विस्तार। उसके बाद दीपो सहित लिखोगे तो एक छोटा सा दीप यहाँ पर ऐसे बना देना, अंडमान निकोबार। कहाँ मध्य प्रदेश एपी आंध्र प्रदेश, वो सॉरी अरुणाचल प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश को यहाँ पर है। एपी से आंध्र प्रदेश ही याद आता है, एपी से अरुणाचल प्रदेश को भी याद ही नहीं आता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश को एपी कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश का तो पूरा ही नाम लेते हैं। ये छोटा ग्लोब बनाने की जरूरत नहीं है, भारत का वही नक्शा बना के रखते हैं बस। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, इस छोटी सी चीज को हम कैसे वहां पढ़ रहे हैं, बस ये चीज नोट कर लेना या नोट करवा दीजिए। चलो लिखना शुरू करो। पहले लिखो भारत पूर्णतया, भारत पूर्णतया उत्तरी गोलार्ध का देश है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध का देश है। भारत पूर्णतया उत्तर पूर्वी गोलार्ध का देश है तथा एक एशिया महाद्वीप का, तथा यह एशिया महाद्वीप का दक्षिण एशियाई देश है, दक्षिण एशियाई देश है। दक्षिण एशियाई देश है जिसे
भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है, इसे भारतीय उपमहाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि इस भूखंड में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मैम जिससे पूरा बोलो बेटा सेंटेंस, एशियाई देश है जिससे उपमहाद्वीप भी कहा जाता है, जिसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है, कहा जाता है, संज्ञा दी जाती है, दोनों ठीक है, क्योंकि इसमें इस भूखंड में हाँ इस भूखंड में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, देश सम्मिलित हैं, देश सम्मिलित हैं। संपूर्ण धरातल का 2.4% क्षेत्रफल पर क्षेत्रफल है, संपूर्ण धरातल का 2.4% क्षेत्रफल क्षेत्रफल है, जो कि विश्व में 7वें स्थान पर आता है। 7वें स्थान का मतलब देशों में 7वें स्थान पर आता है, जो कि विश्व में 7वें स्थान पर आता है। ब्रैकेट में लिख लो, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के, अब लाइन चेंज करके लिखो, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार, मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, उत्तरी अक्षांश तक है। जबकि द्वीपों सहित ये ऊपर जो लिखे हैं यही नंबर नोट करने हैं, और कोई अलग से बोलने नहीं है मैं। जबकि द्वीपों सहित इसका अक्षांशीय विस्तार, जबकि द्वीपों सहित इसका अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। लिख लिया, 37 डिग्री 6 मिनट तक। इसके बाद लिखो देशांतर विस्तार, लाइन चेंज कर, भारत का देशांतरी विस्तार, भारत का देशांतरी विस्तार, भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। इस प्रकार भारत उत्तर से दक्षिण 14 किलोमीटर
इस प्रकार भारत उत्तर से दक्षिण, इस प्रकार भारत 32-14 किलोमीटर तुम्हारी ठीक है। इतना मैं बोल रही हूँ बिल्कुल लैंग्वेज बिल्कुल उसी के साथ ही चलती हुई बोलो, बाकी सब बच्चे पीछे रह जाते हैं। 37-14 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम विस्तार किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम विस्तार 29-33 है, 35 नहीं 29-33 29-33 29-33 किलोमीटर तक है। अब पैरा चेंज करो और वहां पर लिखो भारत के सबसे इसको आप लैंग्वेज में ना लिख के ऐसे लिख लो, अगर मैं लिखवाना चाहूँगी चित्र में वो सबसे सही रहेगा। ऐसे कोड बनाना, ठीक है। इतना तो पता है ये पूर्वी पॉइंट है और ये पश्चिमी है, ये उत्तरी और ये दक्षिणी है। तो यहाँ पर सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? कीबुतु है ना। सबसे उत्तरी कौन सा है? इंदिरा पॉइंट कौन, और यहाँ पर कौन सा है? इंदिरा केप कैमोरियन, ऐसे लिखो अभी तो केप कैमोरियन की जगह इंदिरा पॉइंट की लिखो। और यहाँ पर गौर माता क्लियर। तो ये सबसे आ जाएगा सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पूर्वी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु। और इंदिरा पॉइंट जहां लिखोगे वहीं लिख लेना निकोबार। गौर माता कहाँ देख रही हो? क्या देख रही हो तुम? वो मत देखो, ये चीज देखो, फिर ढूंढो तो उसमें। गौर माता या गौ माता क्या कहना, कहाँ पर है? कच्छ के रण में। क्लियर हो गया इतनी बात। अब भारत की बात करें, जो भारत का ये तटीय रेखा है, कौन सी रेखा? तटीय रेखा। इसकी भी तो पता होनी चाहिए, ऐसे पेपर पूछा नहीं जाता है। बाई चांस मूड की बात है कि पूछ लिया जाए। अब पूछ लिया जाएगा तो आप कहोगे मैडम ने तो ये हमें बताया नहीं, कहा था कि पेपर में नहीं आता है, नहीं आता है। और एग्जामिनर ने कहा कि लाओ बच्चे याद नहीं करते हैं, पूछ लें। फिर तुम मुझे वहाँ पर एग्जाम हॉल में बैठ के क्या दोगे? देखो वो गाली देंगे हम। नहीं मैम, आप कहने वाली तो तुमने कह दिया मतलब कोसोगे नहीं, गाली दोगे। चलो ठीक है। तो भारत की जो तटीय रेखा की क्या है? तटीय रेखा का विस्तार है, ऐसे लिखो कितना है? 6100 किलोमीटर। और ये भी क्या है? भारत की मुख्य भूमि की तटीय विस्तार, ऐसे लिखो भारत का मुख्य भूमि का तटीय विस्तार, भारत का मुख्य भूमि का तटीय विस्तार 6100 किलोमीटर है, जबकि द्वीपों सहित 75 6100 किलोमीटर, 6100 6100 हाँ 6100 सही तो लिखी थी तुम 6100 6100 किलोमीटर है, जबकि द्वीपों सहित इसका तटीय विस्तार या तटीय रेखा, ठीक है। ये अब द्वीप सहित लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार भी आ जाएगा, इसमें आपका लक्षद्वीप भी आ जाएगा और आपका इसमें मिनिकॉय भी आ जाएगा। इन द्वीपों सहित जो भारत की तटीय रेखा है उसकी लंबाई कितनी है? 75-16
द्वीप यहाँ पर ही नहीं है, भारत के द्वीप समूह यहाँ पर भी हैं। क्लियर? मम्मी द्वीप समूह क्या होते हैं? जब बहुत सारे द्वीप एक ही समूह में होंगे, जैसे लड़कों का ग्रुप है ना, लड़कों का समूह, लड़कियों का समूह, और लड़की, जब लड़कियां एक साथ होती हैं तो वो लड़कियों का समूह, जब लड़के एक साथ होते हैं तो लड़कों का समूह, जब औरतें एक साथ होती हैं तो औरतों का समूह, आदमी एक साथ होंगे तो आदमियों का समूह। ऐसे जब छोटे छोटे द्वीप एक साथ होंगे तो वो द्वीपों का समूह होता है। ठीक, जब द्वीप, कई द्वीप एक साथ होंगे तो उनको द्वीपों का समूह कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं, ऐसे लक्षद्वीप पूरा कई द्वीपों का समूह है, इसीलिए उसको हम बोल रहे हैं समूह। क्लियर? नहीं समूह यार समझ में आया तो अपना झुंड समझ लेना, मक्खियों का झुंड, मक्खियों का समूह, मधुमक्खियों का झुंड, तो ये द्वीपों का झुंड है। कहाँ तक लिखिए? पूरी लैंग्वेज होगी 16 किलोमीटर है। इतनी बात क्लियर हो गई है सारी? देखो, भारत की जो मुख्य भूमि है उसके साथ जो अभी द्वीप की बात करेंगे, मेनली जो द्वीप तुम लोग पढ़ोगे वो द्वीप क्या है आपका? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और उसके बाद लक्षद्वीप और मिनिकॉय। इसके बाद और कोई द्वीप आप लोगों को नहीं पढ़ने हैं। दमन द्वीप भी नहीं पढ़ना है, आलिया बेट, सालिया बेट भी नहीं पढ़ना है। ठीक, ये चीज़ आपके में नहीं है, जो पेपर में पूछा जा रहा है उसी से पढ़ाएंगे। अब बात लिखते हैं, तुम चैनल की बात कर रहे थे, मैंने कहा था जब मैं संधियाँ पढ़ाई थी, याद है? मैंने कहा 2 संधियाँ भारत की छोड़ दूंगी, कि भारत में भी चैनल अलग हो रहे हैं, वो चैनल हम नहीं करेंगे। यहाँ पर अभी एक कोको द्वीप है, जिसको कोको चैनल से अलग हो रहा है, यहाँ पर कोको, और ये म्यांमार का हिस्सा है कोको द्वीप। आप जिस पर चाइना कब्जा कर रहा है, और ये कोको द्वीप, कोको चैनल से अलग हो रहा है, इससे अंडमान से कोको द्वीप। क्लियर हो गया? ये कोको द्वीप कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा, इसको म्यांमार को उपहार में दे दिया। तो कई सारे द्वीप हैं जिसके साथ क्या चलते हैं, विवाद चल रहे हैं। भारत और बांग्लादेश का विवाद चलते हैं कि यहाँ पर एक द्वीप है उसके साथ, तो वो द्वीप आप लोग को नहीं पढ़ने, जो पढ़ने हैं बस वो ये है। तो लिखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री, अंडमान निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। कहाँ पर है? दक्षिणी अंडमान में। अब इसकी कैपिटल चेंज हो गई है, क्या नाम कर दिया पोर्ट ब्लेयर का नाम? बताओ। विजयपुरम। विजयपुरम, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर याद ना रखिए, क्या करोगे आप? विजयपुरम। वेरी गुड। विजय ठीक है, किसमें आके? दक्षिणी अंडमान में। अंडमान निकोबार की कैपिटल विजयपुरम, दक्षिणी अंडमान का शहर। इतना नहीं पढ़ना है, ये मैंने बना दिया है तो आप लोग बस ऐसे लिख लो। आपके पेपर में 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो अंडमान को निकोबार से अलग करता है, और बहुत डीपली पूछा जाता है तो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। बस इसे ये बना दिया, बस ये चीज चित्र बना रखी हो ना, ये चीज, और ये चीज नाम लिखी हो, बस ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब बात करते हैं लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करने वाला जो चैनल है वो 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप को मिनिकॉय से 9 डिग्री चैनल अलग करता है। लक्षद्वीप को मिनिकॉय से 9 डिग्री चैनल अलग करता है, और मिनिकॉय भी भारत का ही क्या है? द्वीप है, और ये लक्षद्वीप में ही अंतर्गत आता है। बस ये लक्षद्वीप से थोड़ा सा दूर है, और इसके बीच में जो चैनल गुजरता है वो 9 डिग्री चैनल, यानी कि 9 डिग्री अब सांस लेता है उसको 9 डिग्री चैनल बोल दिया है। और जो अलग कर रहा है लक्षद्वीप को मिनिकॉय से। मिनिकॉय और मालदीव के बीच जो चैनल है वो 8 डिग्री चैनल। मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करने वाला मिनिकॉय मालदीव
ओ हाँ सॉरी, मिनी का है मालदीव। अभी क्या बोली मैं? लक्षद्वीप। बड़ा कंफ्यूज हो गया मैं। मालदीव, मालदीव की कैपिटल क्या है? माले। वेरी गुड। कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल। भारत और श्रीलंका के मध्य मन्नार की खाड़ी है, किसकी है? मन्नार की खाड़ी। ठीक। और भारत और श्रीलंका को जो अलग करता है वो पाक संधि है। जहां ये चित्र बनाए हो वहीं पर लिखो ये पाक संधि है, और ये आपका क्या है? श्रीलंका। भारत और श्रीलंका को कौन अलग कर रहा है? पाक की संधि, पाक जल संधि, पाक जल संधि। और कभी पूछा जाता है पाक जल संधि के द्वारा कौन कौन से सागर का जल मिलता है, तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी का जल। लिखना चाहो इसको तो जहां पर जल संधि लिखे थे वहां लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जहां लिस्ट बनाए हो विश्व की जल संधियों में। नहीं तो दिमाग में तो लिख ही लीजिए। किताब का लिखा तो याद नहीं रहता, दिमाग का लिखा हुआ याद रहता है। हो गया? समझ आ गया? मैंने यहाँ पर ये चैनल क्या है? चैनल बेटा अक्षांश रेखाएं हैं, उन्हीं को हिंदी में चैनल बोलते हैं। 9 डिग्री अक्षांश, 10 डिग्री अक्षांश, 8 डिग्री अक्षांश। अब बात करेंगे भारत की मानक रेखा। क्या है ये? मीन टाइम ऑफ इंडिया ना, मानक रेखा जो कहाँ से निकलती है? मिर्जापुर, यानी कि इलाहाबाद के, पहले नैनी होता था, अब नैनी हटा के नैनी को कट कर दिया, क्या बोलते हैं? इलाहाबाद के मिर्जापुर से निकलती है, जो भारत का समय निर्धारित करती है 83.5 डिग्री पूर्वी दिशांतर। अधिकतर पेपर में 1 डे एग्जाम होते हैं, इसी से क्वेश्चन बनता है। भारत में अक्षांश रेखाओं में से देशांतर में से पूछा जाता है, इससे बनेगा। अभी तक 5 राज्य पूछे नहीं गए हैं कि कौन से 5 राज्यों से निकलती है। 5 राज्य जो हैं आपका झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये 5 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं है आपको पहले। अच्छा चलो लिखो, भारत समय रेखा या भारत मानक समय रेखा। भारत मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत की मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, प्रयागराज के 82.5 डिग्री, ये लिखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, प्रयागराज के मिर्जापुर के समीप गुजरती है। प्रयागराज के मिर्जापुर के समीप गुजरती है, जो कि GMT ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 डिग्री और 5.5 घंटा प्लस लगा देना, जो कि GMT से 5.5 घंटे क्या है? आगे पीछे? पीछे आगे आगे है।
प्लस लगाया तो आगे आगे, माइनस लगा होगा पीछे, यानी कि ग्रीन किस में आगे क्या बच रहा होगा 12। तो भारत में इस समय क्या बज रहा होगा शाम के 5:30। अब इस समय हमारे यहाँ कितना बज रहा है, कितना बज रहा है आप देखो, सब फोन निकालेंगे, 1 बज रहा है ना। तो ग्रीन किस में क्या टाइम हो रहा होगा सुबह, 6:30 सुबह का 6:30, शाम का 6:30, सुबह का सुबह हो रही होगी वहाँ पर, क्योंकि हम आगे चल रहे हैं ना। हमारे यहाँ 1 हो गया, तो 1 में से 5.5 घंटे कम करो, कितना होगा। अरे भैया तुम लोग मैथ और रीजनिंग पढ़ रहे हो ना, पूछा जाता है ये कि अगर भारत में 10 बज रहा है 7:30, तो ग्रीन पिच में इस समय क्या हो रहा होगा। 7:30। अगर ऐसे दे देंगे तो ठीक, नहीं तो ये बोलेंगे अगर भारत में इस समय 12 बज रहे हैं तो कितना देशांतर, कोई भी देशांतर का नाम ले लेंगे, पश्चिमी या पूर्वी देशांतर का नाम ले लेंगे, बताइए इस देशांतर पे कितना टाइम हो रहा होगा। तो आपको पता है एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने में 4 मिनट लगता है ना। अगर यहाँ पर 82:30 पर क्या हो रहा है 10 बज रहा है, और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा 90 देशांतर पे क्या हो रहा होगा पूर्वी दिशा, बताओ क्या हो रहा होगा, कितने देशांतर आ रहे हैं, मोटे मोटे 8 जी है ना। मोटे मोटे 8 को मल्टीप्लाई करो 4 से, 832, यानी कि कितना, जितना 10:32 आगे होगा। क्लियर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप इस देशांतर में टाइम हो रहा है तो 62 डिग्री है, कोई भी देशांतर का नाम लेके आपसे पूछ लिया जाएगा कितना टाइम हो रहा है। तो इतना पता होना चाहिए एक देशांतर को दूसरे देशांतर पार करने में 4 मिनट का टाइम लगता है। तो जितने भी देशांतर नंबर में दिए होंगे मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं कि ज्योग्राफी में सिर्फ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं देशांतर। तो यहाँ पर क्या बोले कितना है 5.5 घंटा आगे चल रहा है। और लैंग्वेज क्या लिखे हो, भारत की मानव समय रेखा 82 डिग्री पूरा नहीं, लास्ट लाइन बोला करो बस। जो कि GMT से प्लस 5.5 घंटे आगे है, आगे है, ठीक है। भारत का मानक रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, जो कि उत्तर से दक्षिण क्रमशः इस प्रकार है, जो कि उत्तर से दक्षिण क्रमशः इस प्रकार है, जो कि उत्तर से दक्षिण क्रमशः इस प्रकार है। क्रमशः का मतलब समझ में आता है ना, क्रम से। क्रम से है, क्रम से ही लिखो जैसे मैडम ने क्रम से लिखे हैं। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, जे जम्मू कश्मीर का समझ लेना, झारखंड को वैसे JH लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। झारखंड, उड़ीसा, AP, आंध्र प्रदेश। अब लिख लो कर्क रेखा। तुम लोग ट्रिक वगैरह तो नहीं पढ़ते उन सब चीजों के लिए, कभी ट्रिक पढ़ना भी मत, याद करा करो और दिमाग में रखोगे तो ट्रिक भूल जाते हो, ये चीजें दिमाग में रहती हैं। कर्क रेखा लिख ली, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अर्थात कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अर्थात कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, भारत के बीचों बीच से गुजरती है, भारत के बीचों बीच से गुजरती है, जो प्राय पश्चिम से पूरब, वैसे तो पूरब से पश्चिम खींची जाती हैं, पर जो हम आपको राज्य बता रहे हैं वो हम पश्चिम से पूरब बता रहे हैं, जो प्राय पश्चिम से पूरब गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद देखो छत्तीसगढ़, झारखंड,
त्रिपुरा, मिजोरम, कितने राज्य हो गए? 8 9 8 राज्य होंगे। 8 है ना? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैंने कहा ना कंफ्यूज हो, जब राज्य बोलोगे तो पता चल जाएगा। 8 हम नंबर याद नहीं करेंगे, हम राज्य याद करेंगे। क्लियर हो गया? तो पश्चिम से पूरब बोला है, पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, इन राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की समुद्री तटरेखी राज्य। अच्छा, इसको बताने से पहले हम ये बता देते हैं भारत की जलवायु। हेडिंग डाल लो, भारत की जलवायु। लो, वो मैंने हटा दिया, मुझे फिर बता। याद करो, अपने दिमाग को थोड़ा सा जोड़ दो। मैंने आपको जब वो बता रही थी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, आजकल राजकीय नहीं आ रहा है, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इन रेखाओं के बीच में कौन सा कटिबंधीय क्षेत्र था? कौन सा कटिबंधीय क्षेत्र था इन रेखाओं के बीच में? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, है ना? और इससे ऊपर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इससे ऊपर शीत कटिबंधीय क्षेत्र। भारत का विस्तार कैसे बोले हम? कुछ इस तरह से बोले हैं, है ना? ऐसे बनाने से अच्छा है शॉर्ट वाला बनाते रहेंगे। ठीक, अब भारत का विस्तार देखो, कौन कौन से गोलार्ध में है, कौन कौन से गोलार्ध का मतलब कौन कौन से कटिबंधीय क्षेत्र में है? सिर्फ उसमें ही है, सिर्फ उसमें ही है। कर्क रेखा के ऊपर नहीं जा रहा है भारत? भारत से कर्क रेखा भी लिखवाए हैं कि बिल्कुल बीचों बीच में से निकलती है, यानी कि आधा भारत का विस्तार कर्क रेखा के ऊपर है, उत्तर में और आधा विस्तार कर्क रेखा के दक्षिण में और आधा उत्तर में है। तो कर्क रेखा बीच से काट रही है ना, तो इस हिसाब से देखा जाएगा भारत का जो दक्षिण वाला क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, जो उत्तर वाला क्षेत्र यानी कर्क रेखा से ऊपर वाला क्षेत्र है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। तो इस प्रकार भारत में 2 प्रकार की जलवायु पाई जा रही है, उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण, मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के। पर इन 2 प्रकार की जलवायु पाने के कारण पाते हैं, फिर भी हम भारत को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मानसूनी में लेते हैं। पता है क्यों? क्योंकि भारत के उत्तर में हिमालय है। भारत के उत्तर में हिमालय होने के कारण जो शीतोष्ण हवाएं चलती हैं वो भारत में प्रवेश नहीं कर पाती, जिस पर अधिक डोमिनेट कौन सी रहती है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की हवाएं भारत पर अधिक डोमिनेट रहती हैं, इसलिए हम शीतोष्ण कटिबंधीय ना कह के भारत को उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र कहते हैं। क्लियर हो गया? क्यों शीतोष्ण नहीं कह रहे हैं? अगर हिमालय नहीं होता तो इस समय हमारे यहाँ भी स्नोफॉल हो रही होती पीलीभीत में। सच में, अगर हिमालय नहीं होता तो हमारे यहाँ भी स्नोफॉल हो रही होती और आप लोगों के गाँव में पत्तों पर बर्फ गिर रही होती, घर के ऊपर भी बर्फ होती, घर के आंगन में भी बर्फ होती। पर हिमालय होने के कारण हम शीतोष्ण कटिबंधीय में तो आते हैं, पर हिमालय है इसलिए वहाँ की जो ठंडी हवाएं चलती हैं वो भारत में प्रवेश नहीं कर पाती, जिस कारण भारत कैसा है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला देश है। क्लियर हो गया? और ये मानसूनी जलवायु में आता है। लिखो, भारत का विस्तार उष्ण कटिबंधीय तथा शीतोष्ण कटिबंधीय, भारत का विस्तार उष्ण कटिबंधीय तथा शीतोष्ण कटिबंधीय तथा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में है, परंतु फिर भी भारत उष्ण कटिबंधीय
मानसूनी जलवायु वाला देश है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है, जिसका कारण इसके उत्तर में हिमालय का होना है। जिसका कारण इसके उत्तर में हिमालय का होना है। जो शीतोष्ण पवनों को भारत में प्रवेश करने से बाधित करता है। जो शीतोष्ण कटिबंधीय पवनों को भारत में प्रवेश करने से बाधित करता है। अटेंडेंस लगा दो आपको। आज बच्चे बड़े कम आए, क्यों? जैसे जैसे सर्दी आएगी बच्चे कम होते जाएंगे, ऐसा है क्या? क्यों? बच्चों को ठंड लगती है, टीचर को ठंड नहीं लगती है? एग्जाम बीए के कब से हैं? इसके लाए हो तो लाइन नहीं लाए हो, इधर उधर है लाओ। छोटा अरे छोटा बड़ा क्या ले रहा है? निचली जलवायु वाला भारत की लैंग्वेज से मतलब पैर चेंज कर लो तो ये पता चल गया ना भारत कौन सा है। जलवायु वाला क्षेत्र पूछा जाएगा तो भारत उस कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। और कटिबंधीय क्यों आ रहा है? क्योंकि उसकी हिमालय होने के कारण इसको उस कटिबंधीय क्षेत्र में माना जाता है। जलवायु उस कटिबंधीय जलवायु मानी जाती है। और मानसूनी क्यों? मानसून आता है ना उस समय का, मतलब जैसे बारिश का मतलब मौसम चेंज होते रहते हैं। मानसूनी जब भारत की जलवायु पढ़ोगे ना तब पढ़ेंगे कि भारत में मानसूनी क्यों आता है। क्या था? तो मैडम डर गई, हम कोई भी डरेगा, मैडम क्या हम भी डर गए। चलो अब लिखो भारत के तटीय राज्य। अंदर ही ना घुस जाए बंदर। भारत के तटीय राज्य। बना लोगे? लिख लोगे? वेरी गुड, कितने होशियार हो तुम लोग, कितना बचना चाहते हो मैप बनाने से। 2 बार हो गया। ओ भाई साहब 2 बार बहुत हो गया। कितनी बार तो बनाना पड़ता है। चलो तुमको शॉर्ट में बता देते हैं कैसे बनता है। जी क्या होना जी? सिर्फ हमें दक्षिण भारत के ही मैप बनाना है। तटीय प्रदेश तो हमको सिर्फ इतना ही मैप की जरूरत पड़ेगी। जब हमें नॉर्थ इंडिया का बनाना होता है तो हमको यहाँ से लेना होता है बस। जब हमको पूरा भारत पढ़ना होता है तो हमें पूरा लेना होता है। हम साउथ इंडिया की बात करें तटीय प्रदेश में, ऊपर तट नहीं है। तट तो कहाँ पर है? नीचे। तट का मतलब जहाँ पर कोई और देश नहीं, जहाँ समुद्र किनारा हो वही तट होता है। क्लियर हो गया? जहाँ समुद्र किनारा हो वही तट है। तो समुद्र किनारे पे बसे हुए राज्य आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, एपी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। क्या उधर नहीं है? ये पश्चिम बंगाल आ गया, त्रिपुरा और मिजोरम।
बांग्लादेश का है। ये वाला जो क्या दिया है ना, यहाँ पर बांग्लादेश। अब यहाँ पर दिए ही नहीं है कोई, ये किसने लिखा है? पुडुचेरी सर ने, कौन सा सर है? अच्छा पॉलिटी वाले सर। गोवा वो यूटी पढ़ाई थी ना। तो पढ़ चुके हो तो ये तो फिर मैं बताऊंगी नहीं। नहीं वो यूटी पढ़ाई थी, यूनियन टेरिटरीज पुडुचेरी लिखा हुआ है। हाँ तो भाई तो मैं कह रही हूँ ज्योग्राफी में भी ये है, पर मैं नहीं पढ़ा फिर इसको। नहीं क्या पता, मैंने कुछ और पढ़ा है, इसमें कुछ और पढ़ा है। अच्छा लिखो, ये राज्य लिखो, ऐसे बना लो ये, ठीक है। और यहाँ लिख लो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, कर्नाटक भूल ही गए हम, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु वहाँ पर लिखे हुए हैं, वैसे आप लिख लो बस बना से। कर्नाटक महाराष्ट्र के 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी तटीय रेखा है। 9 ही राज्य हैं। अब मैडम जी मत कहते मैडम 8 बोले थे, 11 निकल गए। आगे पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु उड़ीसा पश्चिम बंगाल उड़ीसा, ओडी और भारत के सीमावर्ती देश। अच्छा यहाँ पर तटीय रेखा कर ही रहे हो तो यहीं पर ही आपको भारतीय वाला हेडिंग बाद में लिख देना। ये सब बना लिए हो ना तुम लोग? कहते हैं मैडम का बड़ा अच्छा है, एक बार बनाया उसी में सब बना। हम लोगों को बार बार बनाना पड़ता है। तुम लोग को बार बार बनाना। मैं भी बार बार बना के कुछ तुमको बताना है। देखो भारत के जो तट है ना एक समान सीधी रेखा में नहीं है। जैसे भारत की ऊपर की जो सीमा निर्धारण है तो भारत की जलीय सीमा भी तो निर्धारित होनी चाहिए कि भारत का जल में कहाँ तक है। जैसे आपने अपने घर की सीमा दहलीज को निर्धारण कर रखा है ना कि अगर घर के आगे रोड गई है और सामने पड़ोसी का घर है तो रोड का जो बीचों बीच होगा उसके उधर वाली रोड उसकी और इसके इधर वाली रोड हमारी, है ना? होता है कि ऐसा? कैसे आपने डिसाइड करा? उनके साइड उनकी तरफ रहेगी, हम झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू लगाते हैं नहीं हम तो लगाने के लगाते हैं। झाड़ू लगाने वाली आती है इसमें डिसाइड करेगा। मेरे हम लोग लगाते हैं, आलू पर भी लगाते हैं अपनी तरफ तो पड़ोसी तरफ नहीं लगाते। नहीं गया। तो जो गवर्नमेंट ने रोड डाली है उसने ऐसे करके रखा हुआ है, ऊंची कर दी है कि आधा इधर और आधा इधर, वो आपने डिसाइड करा ना, है ना? तो हम लोगों ने यहाँ तो बता दिया कि ये वाली सीमा ऐसे है। जल में कैसे निर्धारित करेंगे सीमा का? तो कुछ किलोमीटर तक। तो जो भारत जल में सीमा का निर्धारण करते हैं वो किससे करते हैं? नॉटिकल माइल से, यानी कि इतने नॉटिकल माइल तक भारत की सीमा है और इतने नॉटिकल माइल के बाद भारत की सीमा नहीं है। वो क्या आएगा? खुला समुद्र के अंतर्गत आता है और खुले समुद्र में सारे ही देश का उतना अधिकार होता है जितना भारत का है। आगे बात समझ में? हिंद महासागर की ले लो, चाहे बंगाल की खाड़ी ले लो, चाहे अरब सागर ले लो, क्योंकि आप देखोगे अरब सागर के तट पर भी देश लगे हुए हैं ना, ये सारे देश हैं। अब भारत देगा नहीं, ये हिंद महासागर मेरे नाम पे मेरा ही है, ऐसा नहीं है। भारत कुछ सीमा तक ही क्या करेगा? अपना अधिकार रखता है, उसके बाद सारे देश उस समुद्र पर अधिकार करते हैं। यहाँ भी ऐसे ही होगा, अरब सागर में कुछ सीमा तक अधिकार रखेगा, उसके बाद सारे देश क्या करेंगे? अपना अपना अधिकार रखते हैं। तो यहाँ पर सीमा का निर्धारण, अब जो भारत की तट रेखा है वो सीधी ना होगी, कैसी है?
टेढ़ी मेढ़ी है। अब टेढ़ी मेढ़ी रेखा को आप कैसे डिसाइड करोगे? किसी का चबूतरा बहुत बाहर निकला हुआ है, किसी का चबूतरा बहुत अंदर निकला हुआ है, तो आप कहोगे अरे आपने तो अपना चबूतरा रोड पे निकाल रखा है, और क्या पता उसका सही हो, आपने पीछे कर रखा हो, है ना? ये भी तो हो सकता है, उसकी लिमिट सही हो और आपने अपने घर का पीछे छोड़ रखा हो, क्योंकि भैया गाड़ी वाड़ी खड़ी करेंगे तो कहीं रोड पर आएगी तो लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्शन उठाएंगे, तो इसलिए हम अपनी दहलीज को थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, वहीं पर गाड़ी खड़ी कर लेंगे, कोई हमसे रोकेगा टोकेगा भी नहीं, कोई ये नहीं कहेगा कि आपने रोड पे खड़ी कर रखी, हटाओ। क्लियर हो गया? तो यही है ना। तो यहाँ पर जो भारत की तट रेखा है वो एक समान नहीं है, पर अब हमें तो एक समान दिखानी है ना, एक आधार रेखा भी तो बनानी है। आधार रेखा क्या होगी? एक ऐसी सीधी रेखा। आधार रेखा भी क्या है? काल्पनिक रेखा है, किसी ने समुद्र में जाके खींची नहीं है। तो ये जो काल्पनिक रेखा खींची गई, यानी कि इसको मिला के ऐसे ये सीधी रेखा खींची गई, इसी को हम कह रहे हैं आधार रेखा। यही आधार रेखा के अंतर्गत जितना समुद्र आता है उसको कहते हैं आंतरिक सागर। किसको कह रहे हैं? ये तो जलराशि। अब इस आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील 12 नॉटिकल मील तक भारत का वैसा ही अधिकार होता है जैसा भारत का उसकी मुख्य भूमि पर। कहाँ तक? भारत का पूरा 12 नॉटिकल मील। कहाँ से? आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक। अब यही आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील आगे पहुंचे हम 24 नॉटिकल मील। यहाँ से आए 24 नॉटिकल मील तक किसका है? भारत का किसी भी द्वीप बनेंगे या महाद्वीप बनेंगे या शोध कार्य होगा, स्वच्छ साफ सफाई करनी होगी, ये सब किसके अंतर्गत आता है? भारत के अंतर्गत आता है। सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी जितनी भी लगानी होगी, अगर कोई जहाज आके ऐसे जाना होता है, अगर वो गलती से ऐसे आके इसके अंदर आके फिर गया तो भारत उससे शुल्क वसूल लेगा। चाहे भले उसे किसी देश में जाना है, वह भारत के अंदर प्रवेश कर गया तो भारत उसे शुल्क वसूलने का अधिकार रखता है। अगर इससे बाहर होगा तो भारत शुल्क नहीं वसूलेगा। इसके बाद 200 नॉटिकल मील कोई भी सामुद्रिक अनुसंधान कार्य करने होंगे, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। कोई भी अनुसंधान कार्य करने होंगे तो भारत क्या कर सकता है? यहाँ पर वो काम कर सकता है। पर 200 नॉटिकल मील के आगे भारत और सभी देशों का समुद्र पर उतना ही अधिकार होगा जितना भारत का है। कोई भी देश आके यहाँ पर गतिविधि या क्रियाविधि कर सकता है। यानी कि आप आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक कोई भी देश आके और कोई काम नहीं करेगा, इस पे सिर्फ किसका अधिकार होगा? भारत का। और 200 नॉटिकल मील के बाद कोई भी देश चाहे अपना सैन्य अभ्यास करना चाहे, कुछ भी करना चाहे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, क्योंकि वो खुला समुद्र है। खुले समुद्र में सबको ही अनुसंधान भी करना है तभी वो कर सकते हैं। पर अभी जो आपके समुद्र के लिए संगठन बनाए गए हैं ना, वो इन क्षेत्रों में यानी खुले समुद्र में किसी भी देश को गतिविधि करने से बाध्य करता है। किसी भी देश को ये नहीं कह रहा है कि आप आइए और यहाँ पर गतिविधियां किसी प्रकार की करिए। जो क्षेत्र आपको दिया गया है उसी में जो कार्य करना है आप करिए, चाहे वो आपके अनुसंधान कार्य हो, नए द्वीप बन रहे हो, उतने बीच की साफ सफाई भी, जैसे अभी बोला था कि घर में तो आप साफ सफाई कर ही रहे हो, घर के बाहर जो आपका क्षेत्र है उसको भी साफ सफाई करना आपके आधिपत्य में है। तो ये 12 नॉटिकल मील तक भारत का वैसे ही अधिकार है जैसा आपके अपने घर की चारदीवारी के अंदर, चारदीवारी से थोड़ा सा बाहर निकले क्या हो गया? रोड आ गया, या आप ये कह लो आपकी घर के दहलीज पर सीढ़ी वीढ़ी जो भी होती होंगी वो आ गई, तो वहाँ भी तो आप साफ सफाई करते हो। उसके बाद थोड़ा सा रोड पर आ जाओ, जो कहा था कि 20 वाली आधी इधर पड़ोसी की और आधी आपकी, तो ये 200 वाली जो हो गई वो किसकी हो गई? भारत की। क्लियर हो गया? तो भारत का समुद्री जो सीमा है 200 नॉटिकल मील तक है, और इसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक
स्टेट, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, संलग्न क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र, चौबीस नॉटिकल मील, मैम कौन है उनका? जाओ देखो, मेरा फोन आ रहा था, मैंने रिसीव नहीं करा, तुम लोग का फोन आ रहा था, रिसीव करते हो। देखिए बच्चों क्या जाते हैं, और रजिस्टर है, सबके अटेंडेंस होगी। आपने आज अपने पापा का नाम नहीं डाला? नेहा, हो गया? बड़े आगे अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश तथा भारत की सीमा, भारत की सीमा, वो वाली सीमा नहीं, सीमा रेखा बोल देना। कौन कौन है भारत के पड़ोसी देश? भारत का पश्चिमी पड़ोसी देश एकमात्र पाकिस्तान है ना? भारत का एकमात्र पड़ोसी देश पाकिस्तान, पाकिस्तान, इसको हम बोलते हैं पाक, वो खुद ही अपने आप को पाक कहता है, कहते हैं। देन उसके बाद भारत के उत्तर में चीन, भारत के उत्तर में कौन सा देश है? सिर्फ चीन। नेपाल, भारत को हम ऐसे काट लेते हैं। अब बताओ, भारत के उत्तर में चीन, भारत के उत्तर पूर्व में नेपाल और भूटान। क्लियर हो गया? नेपाल, नेपाल की कैपिटल क्या है? वेरी गुड। पाकिस्तान की? भूटान की? थिम्पू, थिम्पू, याद कर ली। बांग्लादेश की? बांग्लादेश में ढाका, ढाका। और यहाँ पर क्या है आपका? कहाँ चला गया बांग्लादेश? ठीक, ये है आपका। अब यहाँ पर तुम्हारे पास फिजिकल मैप नहीं है ना? बांग्लादेश, ठीक। और इधर म्यांमार। ये है आपके भारत के पड़ोसी देश। चीन का नाम नहीं लिखा है? चीन। पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ये सारे क्या हैं आपके भारत के पड़ोसी देश हैं। भारत का एक श्रीलंका भी कहा जाता है, तो भारत का श्रीलंका पड़ोसी देश ना होंगे, पड़ोसी देश ही है पर स्थल सीमा उससे नहीं लगती है, और भारत की समुद्री सीमा से पड़ोसी देश लगने वाले दो हैं। एक आपका
मालदीव और दूसरा आपका श्रीलंका, जो स्थलीय सीमा में लगा के सामुद्रिक सीमा साझा करते हैं भारत के साथ। स्थलीय सीमा से लगने वाले देश पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश है। सर्वाधिक सीमा लगाने वाला देश और एक अफगानिस्तान भी है। अफगानिस्तान लिख लेना यहाँ पर 106 किलोमीटर की सीमा लगाते हैं। ये भारत से लगाता है जी? भारत पीओके पार्ट से, भारत के पीओके पार्ट से लगाता है। गिलगिट पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है वहां से इसकी सीमा लगती है। लिखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। भारत से सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करने वाला देश है बांग्लादेश। इसके बारे में भी लिखवाएंगे। और भारत से सबसे कम सीमा साझा करने वाला है अफगानिस्तान। पहले राज्य पूछा जाता था तो जम्मू कश्मीर होता था, अब कौन सा राज्य होगा आपका? लद्दाख। ठीक है। और वर्तमान में पीओके के पार्ट में ये सीमा साझा करता है। वर्तमान में भारत से इसकी कोई सीमा नहीं लगती है, एक्चुअल में पीओके से इसकी सीमा लगती है। क्लियर हो गया? बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य पहले ये लिखवा दें, या पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्य? पाकिस्तान सही। पाकिस्तान से चलेंगे और कहाँ तक पहुंचेंगे? बंगाल तक। पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। जम्मू कश्मीर, लद्दाख। जा आधा माह, बड़ा माह और बड़े की पाई, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। चाइना से सीमा बनाने वाले राज्य अफगानिस्तान से याद है सिर्फ लद्दाख बना रहे हैं, वो भी पीओके साइड है। चाइना से सीमा बनाने वाले राज्य लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। मैप नहीं है लेकिन हम आपको मैप में दिखा देते हैं। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अब लिखो नेपाल से सीमा बनाने वाले राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। पश्चिम बंगाल का यहाँ पर है, ठीक है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भूटान से सीमा बनाने वाले राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। असम का थोड़ा सा डाउट हो रहा है मुझे। चलो बांग्लादेश से लिखो और समझ लो। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य म्यांमार नहीं, म्यांमार। म्यांमार भी लिखवाएंगे यहाँ पर। बांग्लादेश लिखो।
बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्य। पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, ओ सॉरी, पश्चिम बंगाल लिख लिया, मेघालय लिखो, असम लिखो, मेघालय असम, असम। हाँ मेघालय असम, त्रिपुरा और मिजोरम, त्रिपुरा और मिजोरम। बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ भारत का एकमात्र राज्य त्रिपुरा। त्रिपुरा ये है, ये भी बांग्लादेश है और यहाँ भी बांग्लादेश है, तो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है, नोट करके लिख लो। बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ एकमात्र राज्य त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल अगरतला। मिजोरम की, आइजोल। नागालैंड की, कोहिमा। अरुणाचल प्रदेश की, ईटानगर। ईटानगर। ठीक, मणिपुर की, मणिपुर की इम्फाल। इम्फाल, और दिसपुर, असम। असम। सिक्किम की, गंगटोक। गैंगटॉक, गैंगटॉक। लिख लिए? क्या क्या लिख लीजिए? बांग्लादेश कंप्लीट हो गया। बांग्लादेश के बाद देखो म्यांमार। म्यांमार से सीमा बनाने वाले राज्य, म्यांमार से सीमा बनाने वाले राज्य लिखो। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। सीक्वेंस इनका ऐसे ही है जैसे बोला गया है। ठीक है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, फिर आपका नागालैंड आ जाता है, फिर आपका मिजोरम, मणिपुर आ जाता है, त्रिपुरा, यानी कि मणिपुर, नागालैंड, चार हो गए। ये देखो, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सारे राज्य हो गए। अब तो कुछ ऐसा नहीं बचा, कुछ रह गया हो। पेपर देखो पुराने उठा के, SSC CGL के नहीं उठा के देखे, क्यों? उठा के तो देखो। मैथ और रीजनिंग के बाद भी कुछ होता है। 50 क्वेश्चन से थोड़े ना क्वालिफाई हो जाओगे। 75, 200 आते हैं, 150 आते हैं। 25 रीजनिंग के, 25 मैथ के, 25 लैंग्वेज के, 25 इसके, है ना? तो टोटल 100 होते हैं। 50 में नहीं निकाल पाओ, और 50 में भी सब नहीं आते हैं, कुछ तक पड़ जाते हैं ना। नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। 3 गलत होने पर एक सही, एक सही काटा जाएगा। जो पूछा जाता है नॉर्मल हो गया है। पॉलिटी में भारत के कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये आप पढ़ चुके होंगे। नहीं मैम पढ़ा दो आप। नहीं, हम नहीं पढ़ेंगे। नहीं पढ़ा दो। कितने राज्य हैं भारत में? 28। केंद्र शासित कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बताओ, यूटी बताओ, कितनी यूटीज हैं, और एक एक यूटी के नाम बताओ। जम्मू कश्मीर, लद्दाख। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लद्दाख, ठीक है। अंडमान निकोबार, दिल्ली, और चंडीगढ़, दादर नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, हाँ, और लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में लक्षद्वीप। एलपी। चल 7 तो हो गए, एक रह गया, 7 ही है। 8 1 2 3 4 5 6 2 और आपने वो दादर नगर हवेली नहीं लिखा ना, क्योंकि तुमने पूरा बोला ही नहीं। दादरा नगर हवेली।
एंड डबल और डी। हाँ पूरा इसके बाद 7 हो गए। एक हाँ पुडुचेरी के 4 जिले बताओ कहाँ कहाँ पर है, कौन कौन से स्टेट में? ये मैम क्या नाम उसमें मत देखो, उसमें तो बिल्कुल ही नहीं ये तो देखना। तमिलनाडु में है, उड़ीसा में है, तमिलनाडु में कौन सा है? चेन्नई मतलब क्या नाम चेन्नई में है, माहे और कराईकल तमिलनाडु में, यमन आंध्र प्रदेश में है, और क्या है? एक और बच रहा है ना, और इधर केरला में शायद माहे है। केरला में है, सॉरी माहे केरला में, यमन आंध्र प्रदेश में, कराईकल और पांडिचेरी खुद तमिलनाडु में 3 राज्य में है ना। पुडुचेरी और कराईकल किसमें आपके? तमिलनाडु में है ना। एकमात्र यूटी जो 4 जिलों में और अलग अलग है। और पुर्तगाल का आधिपत्य था इस पर, फ्रांसीसी फ्रांसीसियों का। दमनदीप पर, दमनदीप पर पुर्तगाली तो नहीं, दमनदीप पर पुर्तगाली। गोवा पर गोवा डच डच पुर्तगाली। पुर्तगाली। चलो इतना हो गया कंप्लीट। तो राज्य भी आपको पता है, यूटी भी आपको पता है, तो इसमें बताने की जरूरत नहीं है। फिजिकल ज्योग्राफी में इतना, मतलब जो ओवरव्यू था इंडिया का, इंडिया की सीमा कहाँ कहाँ से लगती है, कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं, पड़ोसी देश कौन कौन से, सबसे अच्छा पड़ोसी कौन से, सबसे बुरा पड़ोसी कौन सा है, वो आप जब पॉलिटी पढ़ोगे तो उसमें पता ही चल जाता है। पॉलिटी का मतलब जो करंट अफेयर के इंटरनेशनल अफेयर्स पढ़ोगे, उसमें किसका व्यापार किसके साथ है और कौन सी सीमा किसके साथ बनती है, ये चीज़ लिख लो। भारत और चीन के साथ जो सीमा बनती है वो मैकमोहन है। मैकमोहन। भारत और पाकिस्तान के साथ जो सीमा बनती है वो रेड क्लिफ क्लिफ और सर क्रिक। सर क्रिक 24 डिग्री नॉर्थ कच्छ के रण में है। 27 किलोमीटर की दूरी है। ये है आपकी सीमा रेखा। मैकमोहन भारत और चाइना के साथ है। रेड क्लिफ और सर क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ये जो पूरी रेखा है रेड क्लिफ कहलाती है। कच्छ के रण में यहाँ पर जो है वो सर क्लिफ कहलाती है, जो आपका 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। बना लो चाहे लिखवा दो। तो लिखना क्या है, देखो देश लिख लो और सीमा रेखा लिख लो। देश के नाम लिखो भारत और चाइना, मैकमोहन भारत और पाकिस्तान, रेड क्लिफ और सर क्लिफ। हाँ, देश और सीमा रेखा। एक तरफ लिखो देश और एक तरफ लिखो सीमा रेखा का नाम, सीमा रेखा का नाम। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ और सर क्लिफ। टाइम कितना है? 5 मिनट बचे हैं इसमें। नया टॉपिक स्टार्ट होगा नहीं। और एक दो क्वेश्चन लिख लो, चाहे तो पढ़ो।
चलो मैम ये रेड क्लिफ भी नाम है किसी का। हाँ, सब रेड क्लिफ ने ये रेखा खींची थी, उन्हीं के नाम पर इसको रेड क्लिफ रेखा कह दिया गया था। मैकमोहन इंडिया के मैकमोहन ने खींची थी इसलिए इंडिया उनका नाम। अब ये मुझे नहीं पता इंडिया के थे कि कहाँ के थे। चलो रेड क्लिफ तो वहाँ के थे, नहीं इंग्लैंड के। चलो एक तरफ लिखो देश और एक तरफ लिखो जनजाति। मैच नहीं करना है, ये बताना है कि कौन सी जनजाति मैच नहीं है। एक तरफ लिखो देश और एक तरफ लिखो जनजाति। ऐसे जनजाति भी हो जाएंगे। पहले लिखो जनजाति, जनजाति में लिखो एमू। एमो एमू एमो एमू एमू भी बोलते हैं, एनू भी बोलते हैं, एमू। हाँ, एमो हो गया। देश लिखो जापान। सामने जापान। जनजाति लिखो बुशमैन। देश लिखो दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। अगले लिखो जनजाति मसाई। देश लिखो केन्या। देश में केन्या। हम दक्षिण अफ्रीका की जनजाति क्या है ना? दुश्मन। ये आप लोग को बताना है कि ये सही से मैच है कि नहीं। ये तो मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, इसमें गलत है। कौन सा गलत है? बुशमैन दक्षिण अफ्रीका और दूसरी लिख दी मसाई, लिख दी मसाई के आगे केन्या लिखो और पापुअस के सामने लिखो न्यू गिनी। ठीक है, अब बताओ कि कौन सी जनजाति मैच है? मैच है नहीं। नहीं है। हाँ, मैम ये तो दक्षिण अफ्रीका वाली है। ये तो मुझे लग रहा मैच है, पता ही सही है। ये दोनों तो सही एक है। भी दक्षिण या फिर ये जापान वाली। मैम जापान या दक्षिण अफ्रीका वाली। यही है, यही है ना, यही जहाँ है। ठीक है, जो मैच नहीं है अरे न्यू बुशमैन न्यू दक्षिण अफ्रीका। ये कहाँ पर थी? कालाहारी मरुस्थल के पास। ये भी। बाकी सारी मैच है जहाँ जनजाति नहीं आई, नोट कर लीजिएगा। कल मसाई केन्या की है, एमू जापान की है और पापुअस न्यू गिनिया की है। बुशमैन नहीं है। बुशमैन नहीं है। बुशमैन कहाँ की है आपकी? कालाहारी। यही बताई थी मैम। मम्मी यहाँ बना या माँ बना है? हाँ बेटा, ये जनजाति में एमू एमू माँ। अगला लिखो, संसार में तांबा आयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये नॉर्मल पूछा जाता है, नहीं बनता है पेपर में, बाई चांस बन गया तो संसार में तांबा उत्पादक है चिली और चांदी के लिए मैक्सिको। याद रखो है, चांदी उत्पादन में मैक्सिको, तांबा उत्पादन में चिली। चांदी में मैक्सिको, तांबा में चिली। सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है चिली और चांदी का है मैक्सिको। हो गया टाइम। 2 घंटे होने वाले हैं मैम। चलो एक लिखो, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। देखो ये कब आया था? ये यूपी पीसीएस 1995 के पेपर में आता है। अब इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते हैं। अभी नहीं ना, इस तरह के क्वेश्चन अब आपके पेपर में आते हैं। तो ये पूछा है भारत व पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। कौन सी है? भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ। रेड क्लिफ। रेड क्लिफ। यहाँ पर जो रेखा दे रखी है डुरंड रेखा,
ठीक है। और ड्यूरंट रेखा किसके बीच में? अफगानिस्तान और भारत के बीच में है। और वर्तमान में भारत और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ड्यूरंट रेखा, क्योंकि प्रयोग की तरफ पार्ट है, तो जहां पर आप लिखते हो रेखा वहां पर लिख करो ड्यूरंट रेखा। ड्यूरंट रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में भारत और अफगानिस्तान। चलो पॉज करो। बाकी करेंगे।